हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनावों के दौरान कर्मचारियों से पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया था और उसे पहली ही कैबिनेट में पूरा भी किया गया, लेकिन उस गारंटी को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो वित्तीय लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलने हैं उन्हें भी सरकार के द्वारा जानबूझकर रोका जा रहा है। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए CPS सुंदर ठाकुर ने केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश भाजपा नेताओं को घेरते हुए कहा कि एक और त्रासदी के समय में प्रदेश के विकास कार्य में सहयोग करना चाहिए, लेकिन भाजपा नेता सहयोग न कर उल्टा आम जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के सम्मान में हर माह राशि देने की जो बात कही है उसे स्पीति घाटी से पूरा किया गया है और जल्द ही पूरे प्रदेश में भी महिलाओं को हर माह 1500 रुपए की राशि जारी की जाएगी। CPS सुंदर ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 5 सालों में कई वित्तीय अनियमितताएं की हैं और आज वे आम जनता को भी पता चल रही हैं। जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कई गड़बड़ पूर्व भाजपा सरकार के समय हुई और अब उसकी परतें खुलती जा रही हैं। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही भूतनाथ पुल से वाहनों की आवाजाही को शुरू किया और कई पर्यटन स्थलों को भी मानचित्र पर उरेगा, जिससे अब उन पर्यटन स्थलों पर भी सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है और स्थानीय लोगों को घर द्वार पर रोजगार मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो धर्मशाला में 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसे कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार के द्वारा 1 साल में क्या कार्य किए गए हैं उसकी जानकारी आम जनता को दी जाएगी। पिछले 5 सालों में क्या हुआ है वो कुल्लू की जनता भी जानती है और हिमाचल की जनता भी जानती है। जो यही विपक्ष कहता था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो ही नहीं सकती है, उसको किसने लागू किया? वो पहली गारंटी थी, उसको किसने लागू किया? कांग्रेस ने लागू किया। आज उसकी वजह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की वजह से जो केंद्र की तरफ से हमारे ऊपर कई तरह की बहुत सारी बंदिशें लगाई गई है। फाइनेंशियल हमारे को जो मिसमैनेजमेंट भाजपा के समय में रहा है, हम ये नहीं कहते, जनता को मालूम है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में था, लेकिन आज मैनेजमेंट करना है। मैं मानता हूँ गारंटियाँ, पहली गारंटी OPS बहुत बड़ी गारंटी है, जिसमें कि पूरे हिमाचल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है और ये पहली गारंटी थी। उसके साथ में मैं तो हैरान हूँ कि विपक्ष के लोग कहाँ पे उन्हें इस वक्त जो हिमाचल पे लगे हुए जख्म आपदा के वक्त है, जो हिमाचल के ऊपर इस त्रासदी की, इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जो जख्म हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, उसको मल्हम लगाने के लिए, उसके लिए कोई पैकेज के लिए कहाँ पे लड़ाई उन्हें केंद्र से लड़नी चाहिए। लेकिन वो उल्टे वो ये कह रहे हैं कि हमने ये वायदा किया था। मान लिया, अभी तो समय है, समय रहते हुए सब बातों को पूर्ण किया जाएगा। जो अभी जिस प्रकार से आगे बातें बढ़ रही है, अभी जैसे कह रहे थे कि महिलाओं को सम्मान, अभी शुरुआत हो गई है स्पीति से, और ये सम्मान जो निधि महिलाओं को मिलनी है ये आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त घर में मातम छाया हुआ है, घर में जो है त्रासदी आई है। त्रासदी के वक्त में किस तरह से ये प्रदेश खड़ा हुआ है, और ऐसे में OPS एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली गारंटी को पहले ही दिन करवाना एक बहुत बड़ी बात थी। उसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, जो केंद्रीय हमारे ऊपर बंदिशें लग रही उसकी वजह से। लेकिन आप देखिए कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, वो हमारे कुल्लू में नज़र आ रहा है। मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ, बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हमने अस्पताल से लेकर भूतनाथ पुल को चालू कराकर, सब्जी मंडी पुल को चालू कराकर, और सारे सड़कों को, शीशामाटी बाईपास को चालू कराकर, टूरिज्म के पॉइंट चालू करवाकर, हमने दशहरा जिस प्रकार से करवाया, बहुत सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित हो रही है। चिंता मत कीजिए। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।